दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुए प्रदर्शन के बाद आखिरकार 36वें दिन देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दे दिया। छिंदवाड़ा में भी 18 जुलाई से लगातार प्रदर्शन जारी था। छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल छोड़कर प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। यहाँ पर हमारे साथ जिनने शुरुआत की थी वो बच्चे मौजूद है। देखेंगे कि इस पर अब उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले तो आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम अमीर रबी है। कौन सी क्लास में आप? 11th से। अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, क्या कहना है आपका? वो सही करा है उन्होंने, क्योंकि हम यही चाह रहे थे और अब उसकी जगह कोई और आए तो वो शायद बदले, वो अच्छे से चलाए सब कुछ। क्या लगता है अब सिस्टम में सुधार होगा? शायद होना तो चाहिए, वैसे सब यही बोलना चाह रहे हैं तो होना चाहिए। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रीति करपे है। अब क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आपको सिस्टम में सुधार होगा? हमारी मांग थी कि शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए। लगातार पेपर जो लीक हो रहे थे, अभी जो नया शिक्षा मंत्री बनेगा, नया शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण करेगा, मुझे उम्मीद है कि वो अपना कार्य अच्छे से करे। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रिया तुमराम है। और कब से बैठे हैं आप प्रदर्शन में? फर्स्ट डे से ही बैठे हैं यहाँ धरने में। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सिस्टम में सुधार आएगा? हाँ, बिल्कुल सुधार आएगा, क्योंकि एक नई चुनौती के साथ मुझे समझ में आ चुका है, युवा जाग चुका है, किसी प्रकार की गलती युवा बर्दाश्त नहीं करेगा पेपर लीक के मामले में। इसलिए ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। हम सारे युवा को, जो भी हमारे दिल्ली में भाई बहन ने संघर्ष किया हमारे लिए शिक्षा सुधार के लिए, हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी जीत है। आपका नाम बताइएगा और कब से आप प्रदर्शन पर बैठे हैं? मेरा नाम छात्र प्रारंभ से 4 बच्चों ने प्रारंभ किए थे इस आंदोलन को। उसके बाद दूसरे दिन से सभी लोगों ने उनका देखा प्रोटेस्ट की। छिंदवाड़ा में कोई युवा है जो नई क्रांति लेकर आ रहे हैं। तो दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ, जिसमें लाठीचार्ज और जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से युवाओं को प्रताड़ित किया गया, तो उसको लेकर 4 युवाओं ने यहाँ पर प्रारंभ किया था। तो उसी को देखते हुए हम सभी लोग यहाँ पे एकत्र हुए और ये आंदोलन हमारा लगातार जारी रहा। अनिश्चितकालीन के लिए हमने आंदोलन प्रारंभ किया था और आज हमारी जीत हुई। इससे हमें ताकत और शक्ति मिली कि हम सब लोग जब एक इकट्ठे होते हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी को हम घर में छोड़कर आते हैं, मंच पर आते हैं, तो जीत मिलना, सरकार को झुकाना बहुत आसान हो जाता है। आपका नाम बताइएगा। आप कौन सी क्लास में हैं? क्या लगता है अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सिस्टम में सुधार आएगा? ऑब्वियसली आना ही चाहिए, क्योंकि नहीं आया तो सोसाइटी मतलब हमारे जनता से वो फिर से खड़े होंगे। क्योंकि अब पता चल गया कि अगर आप इस्तीफा देने के बाद भी अगर ऐसा इलीगल काम होता है तो फिर से प्रोटेस्ट होगा, फिर से ये सब। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग राय जो है बच्चों की वो सामने आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब देखना ये होगा कि सिस्टम में सुधार आता है या नहीं आता है। बच्चे लगातार प्रदर्शन पर 18 जुलाई से बैठे हुए थे, उनकी राय भी अलग अलग है। अब देखना यह है कि इन बच्चे को लेकर आगे प्रशासन और सरकार क्या निर्णय लेती है। अंकित वाइकर, जी मीडिया के लिए, छिंदवाड़ा।